Okay, we are discussing a topic called as assignment. Let us first try to understand what is assignment first of all. हम कोशिश करते हैं समझने की कि असाइनमेंट होता क्या है, फिर हम एक्चुअल में देखेंगे कि कैसे करना है, क्या करना है, ऑल दैट स्टफ. Let us now understand. Let us try to understand what is assignment. Okay, hold on. राइट का सेटिंग करना पड़ेगा, देखते हैं बात. इमेजिन मेरे पास 4 मशीन्स है. मेरे पास रिद्धिश 4 मशीन्स है. मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 एंड मशीन 4. इन 4 मशीन्स पे 4 वर्कर्स काम कर सकते हैं. वर्कर 1 या चलो वर्कर ए, बी, सी और डी. वर्कर ए मशीन 1 पे काम करेगा तो उसको लगता है कॉस्ट 2 रुपए. वर्कर ए मशीन बी पे काम करेगा तो उसको लगता है कॉस्ट 5 रुपीज. वर्कर ए अगर मशीन 3 पे काम करेगा तो उसको लगता है 4 रुपीज. और वर्कर ए मशीन 4 पे काम करेगा तो उसको लगता है 8 रुपीज खर्चा होता है. ये मुझे दिया गया है कॉस्ट पर यूनिट. हम फिलहाल समझ रहे कि असाइनमेंट होता क्या है. हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, हम प्रॉब्लम क्या है वो देख रहे हैं. और इसको सीखने का सबसे अच्छा तरीका कि एक क्वेश्चन खुद फ्रेम करो, खुद एक क्वेश्चन बनाओ. When I will frame my own question, you will understand the whole thing. बहुत इजी टॉपिक है, बहुत. दो सबसे इजी टॉपिक तुम्हारा है असाइनमेंट और दूसरा सीक्वेंसिंग. इन दोनों टॉपिक से इजी और कोई टॉपिक नहीं है आपके पास. चलो, वर्कर बी बोलता है मेरे को मशीन 1 में ज्यादा टाइम लगता है, 5 रुपया खर्चा होता है. उसका मशीन 2 पे 3 रुपया खर्चा होता है. मशीन 3 पे उसका भी 4 रुपया खर्चा होता है. और मशीन 4 पे उसका 6 रुपया खर्चा होता है. वर्कर सी का भी दिया हुआ इसी तरीके से 3, 5, 3, 5. और वर्कर डी का दिया है 4, 4, 4, 4. वर्कर डी को कोई भी मशीन दो, हर एक पे उसका खर्चा उतना ही होगा. So imagine these are the 4 machines and these are the 4 workers. ये मेरे 4 वर्कर्स और यहाँ पे मेरे 4 machines. As a factory manager, I have to decide how to divide the work, how to divide these machines among the workers. पहले तो मुझे बताओ आपके पास वर्कर्स कितने हैं, मशीन्स भी कितना है. असाइनमेंट का एक बेसिक एजम्पशन है कि एक काम एक ही जन को देने का, एक वर्कर को एक ही काम देने का. मतलब यहाँ पे एक वर्कर एक ही मशीन पे काम करेगा. अच्छा, उल्टा रूल भी है. एक वर्कर, इसका मतलब क्या है कि एक वर्कर 2 मशीन पे काम. अच्छा, उल्टा रूल भी है. एक वर्कर 2 मशीन पे काम नहीं कर सकता है, और उल्टा बोलूंगा तो एक मशीन पे 2 वर्कर्स काम नहीं कर सकते. मतलब ना तो आदमी बटेगा ना मशीन बटेगा. वर्कर 1 देना है तो वर्कर ए जो देना है पूरा का पूरा किसी एक मशीन को दे दो. इट्स लाइक आई एम एलोकेटिंग द सब्जेक्ट अमंग माय टीचर्स. तो मैंने क्लियरली बोल दिया भाई ये टीचर ये पूरा सब्जेक्ट पढ़ाएगा. मैं ऐसा नहीं बोल सकता है टीचर विल टीच हाफ ऑफ मैथ्स 1 एंड हाफ ऑफ मैथ्स 2. नहीं, आप काम को बांटो मत, नहीं आप उस टीचर को बांटो. ठीक है, मशीन पे काम करना है वो हमारा टास्क है, हमारा वर्क है. और उस काम को पूरा करने के लिए मेरे पास 4 वर्कर्स अवेलेबल है, वो मेरे रिसोर्सेस है. ये जो दिया है ना, ये टेबल के अंदर ये जो नंबर्स है ना, दिस नंबर्स जिसको मैं रेड में ले रहा हूं, दिस इज माय कॉस्ट.
कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मेकिंग। वर्कर ए अगर मशीन 1 पे काम करेगा तो कॉस्ट पर यूनिट कितना आएगा मैन्युफैक्चरिंग का। वर्कर ए मशीन 2 पे काम करेगा तो कितना खर्चा होगा। अच्छा कॉस्ट दिया, आप मुझे कॉमन सेंस यूज करो, कॉमर्स के बच्चे हो, यूज योर कॉमन सेंस। कोई भी इंसान क्या चाहेगा, कम से कम खर्चे में काम पूरा हो जाए, या कम से कम टाइम में पूरा हो जाए काम, या कम से कम डिस्टेंस में मैं पूरा डिस्टेंस कवर कर लूं। सो एवरी असाइनमेंट प्रॉब्लम मस्ट बी ए मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। कैसा प्रॉब्लम होना चाहिए सर? क्या क्या चीज मिनिमाइज होता है सर? लॉस मिनिमाइज होता है सर, कॉस्ट मिनिमाइज होता है सर, डिस्टेंस मिनिमाइज होता है, टाइम मिनिमाइज होता है, एब्सेंटिज्म मिनिमाइज होता है, वेस्टेज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस मिनिमाइज होता है सर। कुछ मिनिमाइज होता है, कुछ मैक्सिमाइज भी होता रहेगा। सेल्स मैक्सिमाइज होता है सर, प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है, प्रोडक्शन मैक्सिमाइज होता है, अटेंडेंस इन द क्लास मैक्सिमाइज होगा। बात समझ में आ रही है सर? किसी भी असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक ही मेथड है, कॉल्ड एज द हंगेरियन असाइनमेंट मेथड, कॉल्ड एज द हंगेरियन असाइनमेंट। एक ही मेथड है अपने पास, और भी कुछ मेथड्स है हालांकि, एनिमरेशन मेथड है क्या, आई वांट टू डिस्कस दैट, आउट ऑफ सिलेबस है आपके, फिलहाल मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। सो हंगेरियन असाइनमेंट मेथड इज द मेथड आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे। हाँ जी सर। So assignment problem is a problem where I have to allocate, I have to divide the work among my workers, I have to divide the work among my resources। मुझे मेरे 4 वर्कर्स में 4 मशीन्स पे काम करने के लिए बांटना है। So it can be 4 contractors and 4 different contracts। 4 अलग टाइप के रोड्स बनाने हैं, रोड 1, रोड 2, रोड 3, रोड 4, और मेरे पास 4 कॉन्ट्रैक्टर्स है। पहला तो चेक करने का प्रॉब्लम कौन से टाइप का होना चाहिए, मिनिमाइजेशन का। कॉस्ट दिया मतलब मिनिमाइजेशन है, लॉस दिया मतलब मिनिमाइजेशन है, एब्सेंटिज्म दिया मतलब मिनिमाइजेशन है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स मिनिमाइजेशन, वेस्टेज। कॉमन सेंस यूज करो, मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, मैं तो चाहूंगा कम से कम वेस्टेज हो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, मैं तो चाहूंगा कम से कम डिफेक्टिव पीसेस निकले। ठीक है, अब पहला स्टेप में हमने चेक कर लिया प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का है। सेकेंड स्टेप में क्या चेक करने का, प्रॉब्लम शुड बी बैलेंस्ड। अब भैया बैलेंस कब होता है प्रॉब्लम? सो यहाँ पे आदमी 4 है, मशीन्स भी कितनी है, तो हर एक को एक एक मशीन मिलेगा काम करने के लिए। जब मेरे पास आदमी 5 हो जाएंगे और मशीन 4 होगा तो लोचा हो जाएगा सर। एक वर्कर को मशीन, and the number of workers is not equal to the number of machines, मैं बोलेगा मेरा प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड है। क्या है बेटा? अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। मैं कहूंगा मेरा प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड है। फिलहाल तो सर मुझे दिख रहा है मेरे 4 वर्कर्स है और मशीन्स भी 4 है। ओके अच्छा बच्चा, ये जो ऐसा होता है ना हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं रो, ROW रो, और ये जो वर्टिकल होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉलम्स। ओके मेरे पास 4 रोज है, ABCD 4 रोज, और श्रवण ना, श्रवण राइट, श्रवण मेरे पास कॉलम्स भी कितने हैं, M1 M2 M3 M4। when the number of rows is equal to the number of columns we will say that the problem is। पहला स्टेप में हमेशा प्रॉब्लम शुरू करने से पहले, खाना बनाने से पहले से भाजी वाजी काट लेता है, फिर गैस चालू करता है, फिर खाना बनता है। वैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले 2 बेसिक स्टेप्स करेगा। खाना बनने के पहले का तैयारी, वैसी प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले का 2 बेसिक तैयारी क्या करने का, पहला चेक करने का प्रॉब्लम कौन से टाइप का होना चाहिए, मिनिमाइजेशन। उसके लिए देखने का दिया क्या है, कॉस्ट दिया है कि क्या दिया है। हमको फिलहाल इस सब में कॉस्ट पर यूनिट दिया है, मतलब प्रॉब्लम कौन से टाइप का है। अच्छा अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का होगा तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व
नहीं कर पाएंगे फिर कुछ और करना पड़ेगा। वो कुछ और क्या है हम डिस्कस करेंगे। नो नीड टू पैनिक राइट नाउ। ठीक है सर, ओके। अच्छा, सेकंड स्टेप में क्या चेक करने का, प्रॉब्लम शुड बी बैलेंस्ड। चलो, हमारा प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का है, हाँ सर बिल्कुल है। हमारा प्रॉब्लम बैलेंस है, हाँ सर बिल्कुल है। चलो कोई दिक्कत नहीं सर। चलो अब मैं इसको पहले तो फिर से एक बार लिख लेता हूँ नीचे। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है डिटरमाइन ऑप्टिमम असाइनमेंट ऑफ वर्कर्स टू मशीन्स। कितना लाइन दिया बस। हमने पूरा टेबल फिर से छाप लिया जैसे कि तैसे। ये रहा हमारा टेबल। ओके सर, ओके। चलो करना क्या है, करना क्या है, दो बेसिक स्टेप्स। प्रॉब्लम शुरू करने के पहले हमने चेक कर लिया प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का था, लिख दो भाई यहाँ पे मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। सेकेंड स्टेप में क्या चेक किया मैंने, खुशी, आयुषी। ओके, सेकेंड स्टेप में क्या चेक करेंगे आयुषी, प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। हाँ जी बढ़िया। अब क्या करें सर, पहला बेसिक स्टेप, पहला बेसिक स्टेप अपना है रिद्धिश रो मिनिमा। क्या करेंगे, पूरा टेबल वैसे के वैसे नहीं लिखेंगे, सिर्फ ए बी सी और डी लिखेंगे। ओके, ये अपना पहला टेबल है, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ये अपना फर्स्ट टेबल है क्वेश्चन वाला। तो इसके बेस पे मैं सेकंड टेबल बना रहा हूँ। फर्स्ट टेबल से अपने को सेकंड टेबल मिलेगा। एक बार सेकंड टेबल बनेगा तो फिर फर्स्ट टेबल को नहीं देखने का, फिर सेकंड टेबल से थर्ड टेबल मिलेगा, ऐसा टेबल मिलते जाएगा। चलो देखते हैं क्या करने का। बहुत सिंपल है सर। रो मिनिमा, रो कौन सा है बेटा, ये फर्स्ट रो है। ओके, नेम यादव जी, क्या नाम है आपका, सर्वेश। सर्वेश, फर्स्ट रो में सबसे छोटा नंबर कौन सा है बच्चा, सब में से 2 माइनस कर दो, 2 माइनस 2, 5 माइनस 2, 4 माइनस 2 एंड 8 माइनस 2। चलो सेकंड रो बच्चा, सेकंड रो तुम्हारा ये है। सेकंड रो में तुम्हारा यश सबसे लोएस्ट नंबर इज 3, तो 5 माइनस 3, 3 माइनस 3, 4 माइनस 3, 6 माइनस 3। थर्ड रो में सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा है, तो 0 2 0 2। लास्ट रो में सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा है, क्या हो गया अपना, रो मिनिमा हो गया। अब ऊपर वाला टेबल नहीं, अभी रोमिन वाला टेबल देखो, ये टेबल नंबर 2, सेकंड टेबल, ओरिजिनल टेबल फर्स्ट टेबल, ये सेकंड टेबल। अब टेबल 2 को देख के अपन थर्ड टेबल बनाएगा। अच्छा, उसको अपन बोलेगा कॉलम मिनिमा। क्या बोलेगा उसको, चलो भैया कॉलम मिनिमम में यहाँ पर फिर से मैं लिखता हूँ ए बी सी डी। ये मैं बॉक्स तुम्हारे लिए दे रहा हूं, तुमको देने का जरूरत नहीं, तुम हाथ से ऐसे सिर्फ ड्रॉ करना बस, नो नीड। ओके, डेकोरेशन मेकअप करते बैठने का नहीं। चलो, फर्स्ट वाला रो, निकिता फर्स्ट रो में सबसे छोटा कौन है, 0 है। सब में से 0 माइनस करेगा तो क्या होगा, सेम आएगा, छाप दो सेम। सर सेकंड रो में सबसे छोटा कौन है, उसको भी सेम छाप दो। थर्ड रो में सबसे छोटा कौन है, बोलना बेटा, गणेश सर का भी है, हाँ जी हाँ जी। और लास्ट रो में बेटा आपका सबसे छोटा नंबर है 0, तो वो भी तुम्हारा वैसे के वैसा ही आएगा। बढ़िया, अब मिल गया अपने को कॉलम मिनिमा। इस टेबल को मैं फिर से लिखेगा, इस टेबल को मैं भी फिर से लिखेगा सेम। तो पहला ओरिजिनल टेबल क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेप में रो मिनिमा, सेकेंड स्टेप में, और कॉलम मिनिमा के बाद जो टेबल बनेगा वो फिर से हमने लिखा, क्योंकि हमको उसमें कुछ तो चेंजेस करना है।
अब मैं यहाँ पे लिखता हूं, हम लोग चेक करेगा कि क्या ये टेबल से मुझे सॉल्यूशन मिलेगा। इसको हम बोलेंगे ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। क्या बोलेंगे इसको? अब तुम्हारा फेवरेट काम है यहाँ पे, अब तुम्हारा यहाँ पे फेवरेट काम है कौन सा वाला? लाइन मारने वाला काम है। कौन सा काम है? अच्छा, ओके। सर्वेश एकदम खुश हो गया। भाई साहब आप लाइन ड्रॉ करो। अब रूल क्या है लाइन ड्रॉ करने का, पहले समझ लेते हैं। अब भैया लाइन मारने का भी रूल है मैथ्स में। ओके, पहला रूल है लाइंस कैन बी ओनली हॉरिजॉन्टल और लाइंस कैन बी ओनली। दूसरा रूल, लाइंस शुड कवर द जीरोस। सेकेंड रूल है लाइंस शुड कवर ऑल जीरोस, सभी जीरोस के ऊपर से लाइन जाना चाहिए। और तीसरा रूल है कम से कम लाइंस ड्रॉ करने का, ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस। ड्रॉ मतलब बच्चा लाइन जब ड्रॉ करेंगे ना, सर लाइन जब ड्रॉ करेंगे ना, जुड़ा नहीं क्या? तो लोग लाइन ड्रॉ करेंगे ना बेटा, लाइन जो ड्रॉ करेंगे वो 100% कैसा होना चाहिए सर? वर्टिकल नहीं तो हॉरिजॉन्टल। लाइंस कैन बी ड्रॉन इन दिस वे। क्या हो गया भाई इसको? होल्ड ऑन कर रहा हूँ। आई डोंट यूज दिस लाइट, हालांकि मैंने बाइक किया था लॉकडाउन में। यहाँ पर ही पड़ा है, कोई और यूज करते हैं। गणेश सर वांट्स मी टू यूज दिस, आई डोंट लाइक एट ऑल। ठीक है, कभी कभी कुछ चीजें पसंद नहीं है तो भी करनी पड़ती है। हाँ जी सर, अभी क्या करना पता है? अभी ना सर अपने को जीरोस को देखना है। जीरो, आपका जीरो कहाँ कहाँ पर है, आप थोड़ा ध्यान दो। सर यहाँ पे जीरो है, सर यहाँ पे जीरो है, ये रहा। सर यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है। आप क्या करो पता है क्या? इन सब जीरोस के ऊपर से ना लाइन ड्रॉ करो। क्या करो? लाइंस कैन बी ड्रॉन आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तुम्हारा लाइंस एक तो ऐसा ऐसा आएगा, नहीं तो अच्छा जिगजैग लाइन ड्रॉ करने का। जिगजैग स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करने का। अच्छा, दिस लाइंस आर सपोज टू बी ड्रॉन विद द पेंसिल। एकदम लाइट, तुमको दिखाई दिया बस हो गया, पेपर चेक करने को नहीं दिखाई दिया तो भी चलेगा। अभी आप मुझे बताओ, कम से कम लाइन में सब जीरोस पे लाइन आना चाहिए। तो मैं सबसे पहले ना ये डी वाला रो ले लेता हूँ। यहाँ पे 4 जीरो एक साथ आ गए। अब मैं ये 2 जीरो ऐसा ले सकता हूँ, ऐसा। नहीं तो फिर मैं ये 2 जीरो ऐसा भी ले सकता हूँ। अच्छा, मैं ऐसा नहीं कर सकता डायगोनल, वर्टिकल नहीं तो हॉरिजॉन्टल। तो ये 2 जीरो मैं ऐसा ले लेता हूँ अभी। ये दूसरा लाइन में है। ओके, ये एक जीरो बाकी है, ये लाइन ऐसा लिया, 3 लाइन हो गया। सर और एक जीरो बाकी है, ये वाला। चलो और एक लाइन ले लिया, कितना लाइन लगा? कितना लाइन लगा? ओके, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स कितना है? नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स कितना है? 4 ही है। सर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स कितना है? 4। ओके, नंबर ऑफ रोज स्लैश कॉलम्स इक्वल टू कितनी? एंड नंबर ऑफ लाइंस
कितना है अपना नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम 4 है, तो लाइंस 4 आ सकता है, नहीं तो 4 से कम आ सकता है, ज्यादा कभी नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा कभी, 4 आएगा, नहीं तो 4 से कम आएगा, 3 आ सकता है। ओके, फिलहाल इस समय मुझे 4 लाइंस मिल गया, फिलहाल मुझे इस समय 4 लाइंस मिल गया। ओके, ठीक है, हाँ जी। तुम्हारे ऊपर है, ये लाइन मारने वाला काम तुम्हारे ऊपर है। This is, let me complete. This is purely, I'm not joking, please. Drawing the lines is a pure subjective. आज मैंने 4 लाइन ऐसा ड्रॉ किया बेटा, मैं यही 4 लाइन किसी और तरीके से भी ड्रॉ कर सकता हूँ। ओके, सेम लाइंस कैन बी ड्रॉन इन सम अदर मैनर आल्सो। ओके, देखते चलो और एक तरीका देखते हैं। पूरा कॉलम ही ले लेना तो अच्छा रहेगा ना, पूरा कॉलम लेगा तो अच्छा रहेगा। चलो अभी देख, ये 4 पॉइंट तो, ये 4 लाइन तो साथ, ये 4 जीरो तो साथ में आ जाएगा ऐसा, ये 4 क्या होता है ये, फॉर द फर्स्ट टाइम, टाइम तो लगेगा। ये 4 जीरो से साथ में आ जाएगा ऐसा। सर ये 2 जीरो ऐसा नहीं लेके मैं ये वाला लाइन ऐसा भी ले सकता हूँ, कि 2 जीरो हो गया, फिर ये 2 जीरो बाकी है। अब मैं ये ऐसा लू या ऐसा लू, मेरे ऊपर है। मैंने चारों लाइन ऐसा लिया तो भी चलेगा, आई कैन टेक ऑल द 4 लाइंस दिस वे। दिस इज ए प्योर जजमेंट, सब्जेक्टिव है। अभी मैंने ऐसा 4 लाइन ड्रॉ किया, थोड़ी देर पहले मैंने अलग तरीके से किया था, इसको लेके बहस नहीं मांगता। सिर्फ नंबर ऑफ लाइंस मेरा और तुम्हारा सेम आना मांगता है। मेरा 4 लाइन आया, तुम्हारा 3 लाइन में सब जीरो कवर होता है, तुम्हारा राइट है। कम से कम लाइंस में सब जीरोस पे से लाइन पास होना चाहिए, सब जीरोस पे से लाइन पास होना चाहिए, कम से कम लाइंस में निर्देश। आई शुड कवर ऑल द जीरोस, सभी जीरोस के ऊपर से लाइन पास होना चाहिए अपने टेबल के अंदर। यहाँ पे पास हो रहा है, हाँ सर हो रहा है। हम लिखेंगे, हम लिखेंगे सर यहाँ पे, हम लिखेंगे सर यहाँ पे, क्या लिखेंगे हम लिखेंगे नंबर ऑफ लाइंस कितना, 4, नंबर ऑफ रोज स्लैश कॉलम्स भी कितना है, दोनों मैच हुआ, मतलब सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम। ऑप्टिमम मतलब क्या, इस टेबल से मुझे क्या मिलेगा, बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा, इस टेबल से मुझे बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब मिलेगा। चलो अब इसको फिर से ड्रॉ करते हैं अपन। अब ये पूरा टेबल जो है ना, ऐसे के ऐसे छापने का उन लाइंस के बिना, इस पूरे टेबल को हमने फिर से छाप लिया, इन लाइंस को मैं हटा देता हूं। अब मुझे फाइनल सॉल्यूशन निकालना है, आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, नो हरी। ओके, 2 सम 3 सम्स के बाद एक टॉपिक एकदम एकदम इजी लगेगा, एकदम इजी। कलर का ऑप्शन क्यों नहीं आता है इधर? ठीक है चलो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, अब ना अपन, अपन ने क्या किया फिर से एक बार याद करें। ओके, अपना क्वेश्चन था असाइनमेंट का, भी डिस्कस हो रही थी असाइनमेंट प्रॉब्लम। हमने पहला 2 बेसिक स्टेप में चेक किया प्रॉब्लम कौन से टाइप का होना चाहिए, मिनिमाइजेशन, और सेकंड स्टेप हमने चेक किया प्रॉब्लम शुड बी, कॉलम बैलेंस तभी होता है जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होता है, इक्वल होता है। मेरे पास आदमी भी 4 है, मशीन भी 4 है। ओके, मैं बोलूंगा मेरा प्रॉब्लम क्या है, बैलेंस्ड है। फिर हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, रो मिनिमा, सेकंड स्टेप में क्या किया, कॉलम मिनिमा। कॉलम मिनिमा टेबल हमने क्या किया, फिर से लिखा। क्यों लिखा सर, ताकि हमको उसमें लाइन ड्रॉ करके चेक करना था कि क्या उस टेबल से हमें बेस्ट सॉल्यूशन
मिलेगा। सबको समझ में आ रहा है? एम आई गोइंग फास्ट? अब हमने देख लिया नंबर ऑफ लाइंस कितना लगता है टू कवर ऑल द जीरोस, 4। नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स भी कितना है यश? 4। मतलब इस टेबल से मुझे सॉल्यूशन मिलेगा। अब अपना फाइनल सॉल्यूशन निकालेंगे। चलो फाइनल सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? देखो फर्स्ट रो, देखो ये तुम्हारा फर्स्ट रो है। ओके, ये मेरा बेटा फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो में यहाँ पे 0 3 2 6, सबसे छोटा कौन है? इसको कर दो बॉक्स, इसको कर दो स्क्वायर बॉक्स। और इस कॉलम का और कोई जीरो है क्या? ध्यान दो इस पर। इस कॉलम में और कोई जीरो है क्या? उनको क्या करने का? कैंसल। इनको क्या करने का? ये क्या किया मैंने एग्जैक्टली बच्चा लोग? मैंने वर्कर ए को मशीन नंबर 1 दे दिया। वो मशीन अभी और किसी को नहीं मिल सकता, उसके लिए उस कॉलम के बाकी सब जीरोस क्या कर दिए? अच्छा, सेकेंड वाले रो पे आ जाओ। सेकेंड रो में आयुषी कितना जीरोस दिख रहा है? जीरो पे बॉक्स करो। उस कॉलम में और कोई जीरो है क्या? क्या करूं उसको? थर्ड रो पे आ जाओ। थर्ड रो में कितना जीरो है सर? उसको क्या करूं? और उस कॉलम का बाकी सब जीरोस। लास्ट रो में कितना जीरो है? हो गया ना? कितने बॉक्स है? वर्कर्स कितने हैं? मशीन भी कितना है? बॉक्स भी कितना आएगा? 3 आया, मतलब समझने का। मान लो किसी का 3 आया तो समझने का बॉक्स मारने में गड़बड़ हुआ है, नहीं तो ऊपर लाइंस ड्रॉ करने में गड़बड़ हुआ है। ओके, लाइंस ड्रॉ करने को लेकर ज्यादा टेंशन मत लेना, इट्स अ प्योर मैटर ऑफ जजमेंट, हाईली सब्जेक्टिव। अब मेरा फाइनल सॉल्यूशन। अब मेरा बच्चा लोग फाइनल सॉल्यूशन। ओके, वर्कर्स कितने थे मेरे पास? ए, कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, जब मैं लिखने बोलूंगा तब लिखना। ओके, यहाँ पर मेरा वर्कर्स ए, बी, सी और डी। ओके, और यहाँ पे मेरे मशीन्स। सर वर्कर ए को हमने कौन सा मशीन दिया? पहला वाला मशीन, मशीन 1। सर वर्कर बी को हमने सेकंड वाला मशीन दिया, मशीन 2। सर वर्कर सी को हमने दिया तीसरा वाला मशीन, मशीन 3। सर वर्कर 4 को हमने चौथा वाला मशीन दिया, मशीन 4। ओके, ठीक है। सर अभी यहाँ पे उसका कॉस्ट भी लिख देते हैं अपन, कॉस्ट पर यूनिट। ढूंढो तो सर कॉस्ट पर यूनिट कितना था? सर ये रहा, एक का 2 था, ये 3, 3 और 4। एक इत्तेफाक है इस समय ऐसा है। ओके, प्योर कोइंसिडेंस है, हर एक समय ऐसा नहीं आएगा। 2 3 3 4। यहाँ पे आप चाहो तो टोटल कर सकते हो। ओके, टोटल जो भी आएगा 4 + 3 + 3 + 2, खत्म, सम इज ओवर, डन एंड डस्टेड। चैलेंज इज ओनली ड्राइंग द लाइंस, हाईली सब्जेक्टिव। जीरो का पोजीशन देखने का, जीरोस देखने का। मैं क्या करेगा, जहां पे सबसे ज्यादा जीरो पहले वहां पे लाइन ड्रॉ करेगा। मुझे यहाँ पे क्या मिला था? मुझे यहाँ पे ये 4 जीरो एक लाइन में मिल गया, तो मैंने सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ कर दी। फिर मेरे को ये 2 जीरो साथ में, तो मैं दूसरा लाइन ये भी ड्रॉ कर सकता था, लेकिन मैंने फिर ये 2 जीरो देखा साथ में। ओके, ड्राइंग द लाइन, लेट अस सी वंस अगेन ड्राइंग द लाइन, लेट अस सी ड्राइंग द लाइन वंस अगेन। हाँ जी, तो देखो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 4 जीरो से साथ में दिख रहा है, तो मैंने पहला लाइन ऐसा लिया था। फिर मुझे ये 2 जीरो साथ में दिख रहा है, ये 1, ये 2, तो मैं दूसरा लाइन ऐसा ले सकता हूँ। फिर ये 2 जीरो मैं ऐसा तो ले नहीं सकता हूँ डायगोनल, तो फिर कैसा लूं? सर अपना मर्जी है। चलो एक ऐसा ले लिया और एक ऐसा ले लिया, कितना लाइन लगा? लाइंस देख, मैंने तीसरी बार अलग लाइंस ड्रॉ किया। पहली बार कुछ और ड्रॉ किया था, दूसरी बार कुछ और किया था, जो नीचे दिख रहा है आपको, और ऊपर कुछ और दिख रहा है। ड्राइंग द लाइन इज ए प्योर एंड आर्ट, हाईली सब्जेक्टिव। नंबर ऑफ लाइंस शुड मैच। लाइन का पैटर्न तुम्हारा अलग मेरा अलग परफेक्टली चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इज दैट क्लियर?
बॉक्स मारने के लिए बोल रही कि लाइन ड्रॉ कर, तो कैसा भी देखना कुछ फर्क नहीं पड़ता ना भाई। क्या हो गया, किधर गया भाई, अरे किधर गया, पूरा सम किया। डेट क्या है आज, कुछ तो लोचा हुआ है। भाई नहीं पढ़ेगा तुमको तो बोल दो। हाँ क्या शेयर करो, बराबर है, शेयर बराबर है, उसका कुछ तकलीफ नहीं है। इसको ऊपर करूं, इधर क्या लेकिन जो किया था अपन, अरे मेरी पूरी मेहनत पे पानी फिर गया तू। सर उसको न्यू शेयर में जाओ और वैसे ना वो आप अरे न्यू शेयर में कहाँ से होएगा, व्हाइट बोर्ड पे जाता है। व्हाइट बोर्ड पे कुछ भी नहीं, एक्सेल शीट था वो बंद हो गया अपने आप। अभी करता रुकना, मैं सब हर परेशानी का हल है मेरे पास। तुम लोग में से किसी ने तो कुछ श्राप दिया है। I have an option for that.